नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चमत्कारिक पौधों के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। माना तो यह भी जाता है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है, और एक ऐसा भी होती है पर सोना बनाया जा सकता है। और इसी तरह धन देने वाले पौधे भी हैं, सपनों से मुक्ति दिलाने वाले पौधे हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही पौधे की बात करेंगे जिसका नाम है धतूरा। तो धतूरे का पौधा जो शिवजी को अति प्रिय है, यह फूल, इस धतूरे के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको घरांगन में लगाने से बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। और जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, कीर्ति, सम्मान सब प्राप्त होता है। तो आज धतूरे के जड़ की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात बता दें कि आप जब भी किसी भी पेड़ के जड़ का प्रयोग करते हैं या पेड़ का प्रयोग करते हैं तंत्र क्रियाओं के लिए, तांत्रिक गतिविधि के लिए, तो दोबारा से प्रयास करें, उस पेड़ के पास ना जाए। धतूरे का जल ज्यादातर अगर ले आए, ज्यादातर आश्लेषा नक्षत्र जो अधिकतर काम करता है, 100% इसका फायदा चाहते हैं तो आश्लेषा नक्षत्र में ही लाइए। नहीं तो आप इस भी पूर्णिमा, अमावस्या या फिर किसी भी रवि पूस या गुरु पूस में नक्षत्र में भी ला सकते हैं। तो धतूरे के जड़ के कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि अगर घर में स्थापित किया जाए तो धन संबंधी सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन लाने के नियम क्या है? जैसा हमने कहा, आश्ले नक्षत्र में लाने सबसे अच्छा होता है। तो जैसे आप पहले से आप पंचांग देख कर रखे, आश्लेषा नक्षत्र जैसी ना उसके एक दिन पहले आप थोड़ा सा किसी बोतल में पानी और एक सिक्का लेकर इस पौधे के पास चले जाएगा। आपको पहले निमंत्रण देना होगा। जल जो है उसको जड़ में डाल दे, सिक्का को उसकी जड़ के पास रखकर प्रार्थना करें। आप किस कार्य के लिए उनको ले जाना चाहते हैं उनसे कहिए, और उनको क्या है कि आप मेरे साथ चलिएगा, हम आपको फिर से कल लेने आएंगे। और फिर अगले दिन जाकर इस का थोड़ा सा जड़ आपको निकाल कर ले आना है। अब मान लेते हैं आपके पास उतना समय नहीं है, आप उसी दिन सब करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल जरूर डाल दीजिएगा जड़ में, ताकि मिट्टी गीली हो जाए, आसानी से आपको जड़ भी मिल सके। और सिक्का जरूर डाल दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, आप अपना परिचय दीजिएगा। फिर आपको वहां से जड़ लाना है। तो आश्लेषा नक्षत्र में जब आप थोड़े की जड़ को घर लाइएगा, माना जाता है इस दिन लाया गया जड़ अगर घर में रखा जाए तो घर में सर्प का भय न ही रहता, और शत्रु भी आपको नुकसान चाह कर भी नहीं पहुंचा सकते। धतूरा दो तरह का होता है, काला और सफेद, लेकिन ज्यादातर जो बैंगनी या काले रंग का धतूरा है इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसकी जड़ को आप रविवार, मंगलवार या फिर किसी शुभ नक्षत्र में भी आप ला सकते हैं, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र में लाने का ज्यादा महत्व है। घर में रखें तो किसी का नजर दोस्त तंत्र क्रिया असर नहीं करता, का शत्रु मुक्ति मिलती है, सुख शांति बना रहता है और धन की प्राप्ति होती है। माना जाता है अगर धतूरे की जड़ को, अगर आपको धन की बहुत मुश्किल है, तब आप सोमवार के दिन था पूरे की जड़ को आप पहले शिव जी को अर्पित कर दें, पास के मंदिर में भी कर सकते हैं, और फिर उसको उठाकर
अपने बाएं पूजा में या कलाई में को आप धारण करें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आप वैसे अपने बटुआ में भी रख सकते हैं। यदि आप किसी से आपको भय लगता है तो आश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ को घर में लाकर जरूर रखिए, और जिस भी चीज से आपको भय लगता है वो भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन धतूरा का पौधा घर में लगाने से क्या हो सकता है? देखिए, धतूरा का पौधा बहुत ही आसानी से घर में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ है, भगवान शिव को होती है। आप और को यदि आप घर पर काले तो थोड़ा सा पौधा लगाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। काला तो थोड़ा आपके घर के जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि देता है। शिव जी पर चाहे वह पुराने धतूरे को गंगा में प्रवाहित करना या फिर प्रसाद के तौर पर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, कहीं मिट्टी में दबा दें, किसी पेड़ के पवित्र पेड़ के नीचे रख दें तो भी उत्तम है। लेकिन अगर आप इसी धतूरे को घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें, यानी कि जो शिव जी पर चढ़ा हुआ है, और जब धतूरा पूरी तरह सूख जाए तो उसे दूसरे धतूरे से बदल सकते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं सकता। सूखा हुआ था धतूरा लटका हुआ ना रहने दें, बल्कि इसको परिवर्तन करते रहें। अब सवाल ये है कि धतूरे के पौधे को घर में कहाँ लगाएं? देखिए, जो चीज कहता है कि धतूरे को कभी भी तुलसी के पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को भी तुलसी अर्पित नहीं किए जाते। और साथ ही यदि आप घर में धतूरे का पौधा लगाने जा रहे हैं तो उसे पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में भगवान शिव की आवाज होता है और इस दिशा में बैठकर शिव जी की आराधना भी की जाती है। तो धतूरे का आप पूरा दिशा में लगाएंगे, लेकिन इसको अगर आप धारण करते हैं तो धन की समस्या समाप्त होती है। घर में स्थापित करते हैं तो इसी तरह का है, नहीं रहता हम उसके लिए दूर होती है। तो धतूरा तो एक है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। मुक्ति पाने के लिए इस धतूरे काजर का प्रयोग आप कैसे करेंगे? केवल धतूरे का जड़ ही नहीं, धतूरे के पत्ते से भी वशीकरण होता है, फूल से भी वशीकरण होता है। इसके इस टोटके को जाने के लिए चलिए जानते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर घर में कोई बीमार है तब आप इस जो धतूरा का जड़ उसको ले आइए, गंगाजल दूध दही से उसको आप शुद्ध कर लें, थोड़ा सा डालकर फिर घर के पूजा स्थान पर रखें और शिव जी पर चढ़ा चलो अमृत या फिर नेर थोड़ा सा उठाकर लिया है, आपके घर में है तो उसी को थोड़